अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में ओल्ड फ़्राक में से एक छोटी फ़्राक यानी कि 3.5 साल से लेके 4 साल तक के बच्चे की फ़्राक बनाने का ये आसान तरीक़ाकार आपसे आज मैं शेयर करूंगा। मैं तो इसके नीचे आप घेरे में देख सकते हैं कि ये कट वर्क लेस लगी है। तो इसका घेरा तकरीबन जो है वो 37 इंच आ रहा है। तो उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। जैसे ये घेरा बना हुआ है कट वर्क सेम ऐसे ही ये मैं रहने दूंगा मैं। तो अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कट करके अब ये मैं अलहदा कर लूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने ऑफ वाइट कलर का ये मैंने सॉफ्ट कॉटन का ये पीस लिया है। तो इसमें से ये मैं अब बतौर पेटी है इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगा और साथ ही इसकी जो लेंथ जो कम है वो इसके ज़रिए मैं पूरी कर लूँगा। तो मैंने जो अभी 4 साल के बच्चे की जो फ़राक की लेंथ तैयार करनी है जो मुझे चाहिए वो है 23.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 24 इंच। तो अब जो मेरे पास जो लेंथ आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 27 इंच। तो अब जो फालतू पीस है वो मैं कट कर लूँगा। जो ऊपर वाला पीस है उसकी जो मेरे पास लेंथ आ रही है वो है 7 इंच। तो 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो बाकी बचेगा 6 इंच। तो अब इसमें से ये मैं 18.5 इंच रखते हुए जो बाकी फ़ीस है वो मैं कट कर लूँगा। तो ये बाज़ार लगा हुआ था वहाँ से ये मैंने 20 रुपये की ये फ़्राक है, रेशमी फ़्राक है, शिफॉन टाइप। तो मैंने ये वहाँ से परचेज़ की है। तो अब ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए मैं फ़्राक बना रहा हूँ। तो अब जो फालतू पीस है वो मैंने कट कर लिया है। तो अब ये 2 वाइट पीस मैंने लिए हैं तो अब इसके साथ ये मैं अटैच कर लूँगा। तो ये वाइट पीस के साथ ये लेस लगी हुई थी। तो सबसे पहले जो लेस है वो मैं अटैच करूँगा। तो लेस का जो सीधा रुख है वो मैंने ऊपर की जानिब कर लिया है। तो टांका थोड़ा सा मैंने ये बड़ा कर लिया है। तो ये एक मैं रफ़ सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये लेस जो है वो मैंने अटैच कर लिया है। तो अब जो वाइट पीस है अब वो इस पैनल के साथ अटैच करना है। तो जो वाइट पीस है वो मैंने नीचे रख लिया है और जो पैनल है उसे उल्टा कर लिया है। और जो पहली सिलाई लगी हुई है उसके बिल्कुल साथ थोड़ी सिलाई अंदर रखते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ ताकि जो पहली सिलाई है वो शो ना हो। तो ये वाइट पीस और लेस जो है वो दोनों पैनल के साथ मैंने अटैच कर ली है। तो अब इसे सीधा करते हुए ये मैं एक पैर का ये दबाव लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा रहा हूँ ताकि जो लेस है वो अच्छी तरह बैठ जाए। तो ये फ्रंट पैनल के साथ मैंने लेस और वाइट पीस अटैच कर लिया है। अब जो बैक बैक पैनल है उसके साथ भी जो वाइट पीस है वो इसी तरह 1/2 इंच का दबाव लेते हुए उसके साथ अटैच कर लेना है। तो ये दोनों पीस मैंने अटैच कर लिए हैं। तो आइए अब जो फ़्राक हमारे पास तैयार हुई है जो फ्रंट और बैक पैनल के अब उनकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और जो फ़्राक है इसे उल्टा करते हुए दोनों पीसेस की जो है वो फोल्डिंग लगा लेनी है। तो अब यहाँ पे जो मैं नेक की विड्थ ले रहा हूँ वो है 2.5 इंच। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने 2.5 इंच नेक की जो विड्थ है वो उसका निशान मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे जो मैं तीरे का निशान लगा रहा हूँ ये शोल्डर भी कहते हैं तो वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 6.5 इंच। तो ये मैंने 1/2 इंच की एक डोन का निशान लगाया। तो इस डोन के निशान को जो नेक का निशान लगाया उसके साथ मिला लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो है 6 इंच। तो मैंने ऊपर जितना मैंने शोल्डर लिया है सेम उसी हिसाब से मैंने नीचे भी निशान लगा लिया है। जो आर्म होल 6 था तो 6 ही ये इंच के साथ ही मैंने नीचे निशान लगा लिया है। तो चेस्ट यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो है 7 इंच। तो फिर ये आर्म होल की गुलाई देते हुए ऊपर शोल्डर के ये जो निशान है उसके साथ मिला लेना है। तो अब जो मैं फ्रंट नेक की जो मैंने गहराई ली है यहाँ पे वो है 3.5 इंच। और जो बैक नेक की जो मैंने गहराई ली है वो है 2.5 इंच। तो अब जो निशान लगाए हुए हैं सेम उस मार्क के मुताबिक अब इनकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट पैनल और जो बैक पैनल की जो नेक है उनकी अलग अलग कटिंग करनी है।
तो ये हमारी खूबसूरत सी फ्रंट नेक और बैक नेक की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब ऐसे करना है कि जो फ्रंट पैनल है वो लेना है और फ्रंट पैनल के जो फ्रंट आर्म होल है 1/2 इंच के हिसाब से उसकी जो गहराई की कटिंग है वो डाल लेनी है। तो इसके साथ ही जो हमारे फ्रंट और बैक पैनल है उनकी जो कटिंग है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी हुई है। तो अब जो बाजू है उनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने तैयार बाजू करने हैं उनकी जो लंबाई होगी वो होगी 6.5 इंच। तो इन बाजू के आगे मैंने जो लेस है वो अटैच करनी है। तो ये मैंने 4 पैनल यानी कि ये बाजू के जो 4 तह हैं उनकी मैंने फोल्डिंग लगा ली है। तो इसके आगे ये मैंने लेस अटैच करनी है। तो इस हिसाब से अब ये जो बाजू की लंबाई है यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो है 7 इंच आ रही है। तो 6.5 इंच जो है बाजू वो तैयार होंगे। तो इस लेस के नीचे ये मैंने डबल पट्टी मैंने फोल्ड की हुई है वो लगानी है। तो अब बाजुओं की जो मुझे तैयार लेंथ चाहिए वो होगी 6.5 इंच। और जो बाजुओं की जो यहाँ पे मैंने ओपनिंग रखनी है यानी कि जो खुला रखना बाजू मैंने यहाँ पे वो होगी 5 इंच। तो आर्मोल जो है वो 6 इंच है। तो ये 6 इंच के साथ मैंने फोल्डिंग लगा ली है। तो अब यहाँ पे जो मैं डोनिंग ले रहा हूँ वो है 2 इंच। तो अब इस 2 इंच को अलीमद आ के हिसाब से ये मैंने शेप दे ली है। तो ऊपर जाके ये मैंने सेंटर कट लगा लिया है। तो बाजू की ओपनिंग की चाहिए वो 5 इंच। तो ये आ रहा है 6.25 इंच। तो ये 6.25 इंच ये मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये जो बाजू की कटिंग है वो मैं कर लूँगा। तो इसके साथ ही जो फ्राक की कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आइए अब इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बैक नेक है उसकी स्लिट तैयार करनी है। तो ये मैंने बैक नेक का ये सेंटर करते हुए इसकी ये मैंने फोल्डिंग लगा ली है। जो बैक नेक की जो मैंने स्लिट तैयार करनी है वो होगी 2.5 इंच। तो ये मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच। तो इसको भी मैंने सेंटर कर लिया है। तो आइए अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो जो इन दोनों का जो सेंटर किया है बिल्कुल इन आपस में मिला लेना है। उस सेंटर के साथ रखते हुए ये मैं 2.5 इंच के ये नीचे तक ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये जो सिलाई मैंने लगाई है वो मुकम्मल कर ली है। तो अब ज़रा बिल्कुल एहतियात से इसके सेंटर से ये कट के निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद अब जो फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसके किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब ये करना है कि जो फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर हैं उनका 1/2 इंच का दबाव लेते हुए उन पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाते वक्त यहाँ पे आपने जो जितना भी दबाव लेना है वो बिल्कुल इक्वल एक जैसा हो। तो ये जब भी आपका दबाव कम या ज़्यादा होगा फिर आपके जो बाजुओं की जो या शोल्डर की शेप है वो अच्छी नहीं आएगी और उसमें खिंचाव पैदा होगा। सिलाई लगाने के बाद अब जो नेक है उसके इर्द गिर्द ये मैंने मगज़ी लगानी है। तो ये मैंने रेब फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई ली है 2 इंच। तो इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया। तो अब ये बैक नेक जो है वहाँ से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट से जो फैब्रिक है वो मैंने ऊपर जाने फोल्ड कर लिया है। तो ये 1.5 पैर का ये मैं दबाव ले रहा हूँ। तो जब भी ये मगज़ी नेक पर लगानी है कोई भी फैब्रिक हो, ऊपर वाला फैब्रिक और मगज़ी वाला जो या नीचे वाला फैब्रिक और मगज़ी वाला फैब्रिक दोनों को नहीं खींचना है, बिल्कुल लूज़ हाथों से लगाना है। तो जितना आप लूज़ हाथों से लगाएंगे उतनी जो आपकी जो मगज़ी है वो बिल्कुल बैठ कर आएगी। तो मगज़ी अटैच करने के बाद अब ऐसे करना है कि जो नीचे वाली स्टिच है वो ऊपर जो मगज़ी का किनारा है उसकी जानिब करते हुए अब इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने मगज़ी तुरपाई करनी हो या मगज़ी किनारे पर सिलाई लगानी हो तो जो मगज़ी लगाई हुई है वो आराम के साथ बैठ जाएगी, उसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव वगैरह पैदा नहीं होगा। तो ये जो मगज़ी है अब इसकी जो है मैं तुरपाई वो कर लूँगा। तो आप चाहे सिलाई भी लगा सकते हैं या तुरपाई करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बाजू हैं उनकी तैयारी करनी है। तो ये जो मैंने डबल पट्टी फोल्ड की हुई थी वो ले ली है। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर जो लेस है वो अटैच करनी है। तो अभी थोड़ा सा ये टांका मैंने ये बड़ा कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ये लेस का किनारा है उस पर एक रफ सिलाई लगा लूँगा मैं।
तो दोनों जो स्ट्रिप हैं उनके ऊपर जो लेस है वो मैंने अटैच कर ली है। तो अब इन स्ट्रिप्स को जो बाजुओं फैब्रिक है उनके साथ अटैच करना है। तो मैंने ऐसे किया है कि जो बाजुओं का जो सीधा रुख है वो मैंने ऊपर की जानिब कर लिया है, और जो मैंने लेस का जो लेस वाली जो स्ट्रिप थी उनको उल्टा करते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ, यानी उनका उल्टा रुख ऊपर की जानिब है और सीधा रुख नीचे की जानिब है। तो इसी तरह अब ये दोनों सिलाई लगाने के बाद अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए दोनों बाजुओं पर ये मैं सिलाई लगा लूँगा। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये दोनों बाजुओं के जो लेस है और स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब इन बाजुओं को जो फ़्राक है उनके साथ अटैच करना है। तो फ़्राक का जो शोल्डर का जो सेंटर है और बाजू सेंटर है इनका बिल्कुल आपस में इनको बराबर कर लेना है, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं सेंटर से सिलाई लगा रहा हूँ। तो जब भी सिलाई लगानी हो तो बाजुओं का फैब्रिक और जो कमीज़ का फैब्रिक है उनका किनारा बिल्कुल बराबर रखना है, और दोनों को लूज़ हाथों से बिल्कुल नॉर्मल जो खिंचाई है उस हिसाब से इनकी सिलाई लगानी है। तो जब भी बाजुओं में सिलाई लगानी है, चाहे ऊपर वाला फैब्रिक हो या नीचे वाला हो, दोनों को बिल्कुल एक जैसा खींच के सिलाई लगानी है, यानी कि नॉर्मल जो फैब्रिक की कंडीशन होती है उस हिसाब से इसकी सिलाई लगानी है। तो जहाँ भी आप किसी एक फैब्रिक को खींचेंगे तो आपके जो बाजुओं यानी आर्म होल की सिलाई है उसमें खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बाजू की जो सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो सेम इसी तरह जो दूसरी साइड का बाजू है वह उसको भी सिलाई लगाकर मुकम्मल कर लेना है। अब ये फिटिंग के लिए ये मैंने वेस्ट बैंड तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच। तो इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो ये मैं हाफ इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा रहा हूँ। तो इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये खूबसूरती के लिए, यानी कि जो फ़्राक है उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, अगर फिटिंग में कोई कमी पेशी हो तो इसके ज़रिए वो पूरी कर सकते हैं। तो ये किनारे पर पहुँच कर ये मैंने नोकदार सिलाई लगा ली है। तो अब जो किनारे से जो फालतू फैब्रिक उसे कट कर लेना है। अब किसी भी चीज़ के ज़रिए इस वेस्ट बैंड जो तैयार की है इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और इसके किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने एक साइड का जो पीस है वो तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह जो दूसरी साइड का पीस है वो भी मैं तैयार कर लूँगा। तो अब इनकी जो साइड सिलाई है वो लगानी है। तो इसको मैंने कमीज़ को उल्टा करते हुए इसका सेंटर कर लिया है। तो ये मैंने 7 इंच के हिसाब से मैंने चेस्ट का निशान लगाया, और ये 6.5 इंच के हिसाब से जो इसकी फिटिंग है 4 इंच डाउन लेते हुए चेस्ट से उसका निशान लगा लूँगा। तो इस फ्राक का घेरा जितना पहले था सेम मैंने वही रखा, उसमें मैंने किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं की। अब ये मैं 1.5 इंच ये मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लूँगा। तो सेम जिस तरह मैंने एक साइड पे ये निशान लगाए हैं तो दूसरी साइड का जो फिटिंग का निशान है वो भी मैं लगा लूँगा। तो यहाँ पे जो मैंने पेटी की जो लेंथ ली है जो अभी आपको मैं दिखा भी रहा हूँ वो है 9.5 इंच। तो अब सिलाई के साथ ही ये जो बेस पैन तैयार किया है इनको अटैच कर लेना। तो ये मैं 5 इंच ये बाजुओं का जो मैंने ओपनिंग रखी थी उसका निशान लगाते हुए स्टार से ये मैंने बाजू फोल्ड करके उसकी सिलाई लगाने लगा हूँ। तो आपसे अगेन एक मोहब्बत भरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब जहाँ मैंने ये फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पे ये मैं 1.25 इंच ये दबाव सिलाई का मार्जिन लेते हुए ये मैं इसके अंदर ये वेस्ट बैंड रख लूँगा मैं, और उसके ऊपर ये सिलाई लगाकर आखिर तक जो सिलाई है वो मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो जिस तरह ये एक साइड की सिलाई मैंने ये मैं मुकम्मल करने लगा हूँ, सेम इसी तरह जो दूसरी साइड की सिलाई है वो भी मैं मुकम्मल कर लूँगा। साथ ही हमारी जो फ्राक है वो मुकम्मल हो चुकी है। जो बैक नेक है उसके पीछे ये मैंने टिच बटन लगा लिया है। तो जो फ्रंट नेक है वहाँ पर ये मैंने सेम ये जो पिंक कलर का फैब्रिक है उसके बटन तैयार करके वो लगा लूँगा मैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।